Assalamu alaikum, class 10. This is your first lecture of topic essay writing. As I have already told you many times about the method of essay writing, your essay must be consist of 3 paragraphs: introductory paragraph, body paragraph, and concluding paragraph. But you have to remember one thing about essay writing: you cannot use हेडिंग्स इन द ऐसे राइटिंग. ऐसे में हम लोग जो हेडिंग्स हैं उनका यूज़ करने से हमें अवॉइड करना होता है. आज जो है हम ऐसे डिस्कस करेंगे माय लास्ट डे एट स्कूल. मैंने ऐसे जो है विद कोटेशंस लिखा है. हाफ ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे एंड सेकंड हाफ जो है वी विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अ मैन हैज़ अ लॉट ऑफ गुड एंड बैड मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट. It is one of the best things when you think your school days after getting any practical life. जैसे हमने अगर हम स्कूल डे के बारे में माई लास्ट डे एट स्कूल डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा मेमोरीज़ के बारे में. बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरीज़ एज माई लास्ट डे एट स्कूल. तो है तो मेमोरीज़ ही है ना ये. तो अगर आप मेमोरीज़ की बात करें तो उससे पहले आपको डेज़ और मेमोरीज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. अगर आपका नेक्स्ट ऐसे है जैसे ट्रू मुस्लिम स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो ऐसे का स्टार्ट लेने से पहले यू शुड हैव टू राइट एन ऑथेंटिक पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, वो आपको लिखना होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप समझे कि हमने एक आउटलाइन जो प्रिपेयर की थी ऐसे को लिखने के लिए. एक आउटलाइन हमने प्रिपेयर की, उसमें हम इंट्रोडक्शन में बताना चाह रहे हैं, ओवरऑल हम चीज़ को डिस्कस करें. फिर जब हमारा बॉडी पैराग्राफ होगा जो कि नेक्स्ट 2 और 3 पैराग्राफ पे कंसिस्ट हो सकता है, उसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो हमने लिखा, जो हम बात करना चाह रहे हैं कि माय लास्ट डे एट स्कूल की हमने जो आउटलाइन बनाई थी उसको स्टेप बाय स्टेप कि जो है मेरा लास्ट डे स्कूल में ऐसे गुजरा. फर्स्ट पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, हमने स्पीचेस वगैरह रेडी की, उनको जो है हमें जो ट्रीट दी गई, उसके बाद हमारे हेड मास्टर ने हमें क्या मैसेज दिया, मैसेज ऑफ द डे क्या था, ये सारी चीज़ें हैं दिस एंड दैट. फिर लास्ट पे होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ. तो उसमें फिर सेम आप जो है जिस तरह आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया माय लास्ट डे एट स्कूल का कि इंट्रोडक्शन में आपने मेमोरीज़ के बारे में बताया, तो जब आप एंड करेंगे तो एंडिंग में भी आप जो है एक मैसेज कन्वे कर रहे होंगे. जो इशू आप डिस्कस कर रहे थे उसको आपने लास्ट में जो है वाइंड अप करना है, मिनिमाइज़ करना है 4 to 5 सेंटेंसेस में कि भाई माय लास्ट डे एट स्कूल की जो मेमोरीज़ हैं ये होती हैं और हमने ऐसे किया. क्लियर. तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने ऐसे लिखते हुए अपने माइंड में रखना है. और दूसरी मेन चीज़, कोटेशन ऐड करिए ऑलवेज इन द एग्जैक्ट वर्ड. अगर आप कोटेशन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्डिंग जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और दूसरी चीज़, जब अगर आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है तो उसके बाद आप कौन सी कोटेशन ऐड करने वाले हैं. अगर आपने फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने इंजॉय किया तो इंजॉयमेंट से रिलेटेड कौन सी जो है कोटेशन होनी चाहिए. फिर लास्ट में आप जो है सैड है, आप जो है मेमोरीज आप मिस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या कोटेशन होनी चाहिए. नहीं कि अगर आप कोटेशन ऐड कर रहे हैं तो डैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ. ये नहीं है कि आप बात कुछ कर रहे हैं कोटेशन आपने कुछ ऐड कर ली है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनका आपने ध्यान रखना है. तो हमने देखा कि क्या बताया गया है कि हर इंसान की लाइफ में गुड और बैड मेमोरीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं. कहते हैं कि गुड और बैड मेमोरीज़ को लेके जब हमने अगर हम बात करते हैं तो इंसान की अगर लाइफ की स्टार्ट से ही बात की जाए, अगर उसके हम बचपन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमारे माइंड में जो है बैठ जाती हैं, जिनको हम चाह के भी भूल नहीं सकते. वो मेमोरीज़ गुड भी हो सकती हैं, बैड भी. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंक व्हेन यू थिंक यू स्कूल डेज आफ्टर गेटिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ. कहते हैं उसके अलावा क्या चीज़ है, आपके पास बहुत सारी मेमोरीज होती हैं गुड भी और बैड भी, लेकिन इनमें से एक चीज़ क्या बेस्ट थिंग क्या है, व्हेन यू थिंक योर स्कूल डेज आफ्टर गेटिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ. जब आप अपने स्कूल डेज़ के बारे में एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद सोचते हैं तो वो एक बेस्ट थिंग होती है. द फर्स्ट एंड लास्ट डे एट स्कूल आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स. कहते हैं फर्स्ट डे हो स्कूल का या लास्ट डे हो, दोनों ही एक यूनिक मानी रखते हैं, एक यूनिक सिग्निफिकेंस होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में. वाइल द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में कॉज फियर एंड नर्वसनेस, बट द लास्ट डे इज़ श्योरली अ डे ऑफ होप,
कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्डनेस। क्या बताया उसने हमें, कहते हैं कि जो फर्स्ट डे है स्कूल में आपका, वो क्या करेगा, वो शायद फियर और नर्वसनेस जो है क्रिएट करेगा। मोस्टली बच्चे जो है फर्स्ट डे जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, रोना डाला होता है कि मीन्स के बच्चों को ऐसे लग रहा होता है, पहले सारा दिन अपनी मदर के साथ उसने स्पेंड किया है, बच्चों ने करना होता था सारा दिन अपने, लेकिन जब उनको स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं तो ऐसे उनकी एक फीलिंग होती है जैसे बच्चों की, जैसे हमें अपनी माँ से दूर किया जा रहा है, हमारे घर से दूर किया जा रहा है, पता नहीं कौन, यानी कि इंसान का जो माइंड है वो नई जगह को, चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। फिर वही चेंज, वही जो है जगह, जो नई जगह हमें खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए हम रो रहे होते हैं कि हमने वहाँ नहीं जाना। ये इंसान की ह्यूमन साइकी है, इंसान की नेचर में शामिल है ये चीज़। कहते बट द लास्ट डे इज़ श्योरली अ डे ऑफ होप, कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्डनेस। कहता लेकिन जो लास्ट डे है स्कूल के अंदर, वो क्या होता है, किस चीज़ का सिंबल है, होप का, कॉन्फिडेंस का एंड प्रिपेयर्डनेस का। वो क्यों इस चीज़ का सिंबल है भला, उसका पीछे रीज़न क्या है कि जब हम स्कूल छोड़ रहे हैं तो हमारे पास यादें तो हैं बहुत सारी, जिसमें हमें दुख भी हो रहा है कि हम अपने स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, आप स्कूल ने आपको रेडी किया है, प्रिपेयर्डनेस, आप रेडी हैं अपने जो फ्यूचर है उसको वेलकम करने के लिए, और कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप जहाँ सामने जाके आपके एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, आप अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट मैंने कोटेशन ऐड किया स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड और मेमोरीज़ के रिलेटेड हम बात कर रहे थे। A school is lighthouse which emits radiations of wisdom and knowledge। कहते हैं स्कूल एक ऐसा लाइट हाउस है जो क्या करता है, किस चीज़ की रेडिएशन है, विजडम और नॉलेज की। यानी कि जब आप स्कूल में एंटर हो जाते हैं तो आप के लिए जो है आपको अक्लमंद और दाना बनाया जाता है, आपको इल्म दिया जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह है। सेकेंड पैराग्राफ है, आई स्टिल रिमेंबर द excitement and festivity of my last day at school and perhaps it would always be fresh in my mind। देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अब पैराग्राफ का जब हमने स्टार्ट लिया तो हमने ओवरऑल बात की, क्योंकि ये अबाउट किसके है, माई लास्ट डे एट स्कूल मीन्स कि मेमोरीज़, बिछड़ी हुई यादों की बात की जा रही है। तो वो हमने पहले मेमोरीज़ की बात की, स्कूल की बात की, अब वो बता रहा है हमें जो है खुद हमें बता रहा है लास्ट डे के बारे में कि लास्ट डे कैसे गुजरा। कहते हैं कि अभी तक मुझे याद है वो एक्साइटमेंट और फेस्टिविटी लास्ट डे एट स्कूल की, जो शायद हमेशा मेरे माइंड में ऐसे ही रहेगी जैसे कि आज ही वो इंसिडेंट हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी इन आवर ऑनर एट स्कूल ऑन December 15। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, देयर वॉज ग्रेट हसल एंड बसल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वट एवर। कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो 9th क्लास के थे उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया फेयरवेल पार्टी का हमारे ऑनर में, फिर 15 दिसंबर को। और उसके अलावा जो है स्कूल उस दिन बंद था, सिर्फ 9th और 10th क्लास और टीचर्स होते हैं, सीनियर एंड जूनियर्स टीचर्स उस दिन। और कहते हैं उस दिन बहुत जो है रश था, उस दिन रश क्यों, हसल एंड बसल क्यों थी सिर्फ 2 क्लासेस होने के बावजूद। उसका रीज़न ये है कि पहले जो है हर तरफ डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन होता है। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी क्लासेस में मौजूद हैं, कोई अपनी क्लास से बाहर नहीं निकल सकता ब्रेक टाइम के अलावा। उसके अलावा आप जो है यूनिफॉर्म में, आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है। आप जो है मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। लेकिन वो हमें क्या कह रहा है कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था, हम सब क्यों फ्री ऑफ डिसिप्लिन थे? क्योंकि उस दिन उनका लास्ट डे था स्कूल में। बच्चे जो हैं वहाँ किस लिए मौजूद थे? अपने लास्ट डे को एंजॉय करने के लिए। द टीचर वॉज ऑल्सो इन हैप्पी मूड। तो टीचर भी हैप्पी मूड में थे उस दिन। मेमोरी इज़ द ट्रेयर एंड गार्डियंस ऑफ ऑल द थिंग्स। के जो मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, वो हमारे लिए ख़जाना होती हैं जो हमने गुजारा होता है। वो मतलब कि वो दिन तो गुजर जाते हैं लेकिन वो ख़जाने की तरह हमारे साथ रहती हैं। थर्ड पैराग्राफ है, द स्टूडेंट्स वर फ्री फ्रॉम द स्कूल डिसिप्लिन, दे वर लेयरली वॉकिंग एंड टॉकिंग। जो मेन चीज़ पे आया ना, उसने कहा कि स्टूडेंट्स हर तरह के डिसिप्लिन से फ्री थे। वो जहाँ मर्जी घूम सकते थे, जो मर्जी खा सकते थे, पी सकते थे। टीचर उनको गुस्से से नहीं देख रहे थे, उन्हें मना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी तरफ देख के स्माइल पास कर रहे थे। Everybody was in happy mood. We were served with sweet samosas, fruit chaat and cake along with tea. Samosas were spicy and delicious। उसने बताया कि जो है हमें क्या कहते हैं, हम सब बहुत खुश थे, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें जो है सर्व किए गए समोसा और कुछ स्वीट डिशेस हमें सर्व की गई। All the boys and teachers demanded samosas more than any other thing। जो है समोसास की ज़्यादा डिमांड थी और किसी चीज़ के अलावा। अब क्या नेक्स्ट कोटेशन है, सनसेट्स आर प्रूफ दैट एंडिंग
एंडिंग कैन बी ब्यूटीफुल। कहते हैं सनसेट इस चीज़ का प्रूफ है कि जो एंडिंग है वो ब्यूटीफुल हो सकती है। जो मतलब उनकी जो लाइफ, अगर स्कूल की तो उनकी एंडिंग हो रही है, लेकिन उनके लिए वो लाइफ की एंडिंग नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल जर्नी जो है स्कूल के बाद स्टार्ट होने वाली है। क्लियर? ये जो है 3 पैराग्राफ्स आपने लर्न करने, टोटल 5 पैराग्राफ हैं। ऐसे के नेक्स्ट 2 पैराग्राफ विद कोटेशंस हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।